आप सभी का अपने चैनल सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ICFRE की बड़ी भर्ती के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ICFRE की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने जा रही है, यानी कि सीधी भर्ती होने जा रही है। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वन उत्पादकता संस्थान। जी हाँ दोस्तों, इसमें सीधी भर्ती होनी जा रही है और इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास है तो आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो इसके लिए आपको ऑफलाइन यानी कि प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना है। और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक पोस्ट की बात है तो इसमें MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, फॉरेस्ट गार्ड तथा LDC यानी कि लो डिवीजन कलर की भर्ती होनी जा रही है। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे बताया, यदि कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें 18 साल से 27 साल तक की एज लिमिट है। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो एज पर रूल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका पूरा मेंशन दोस्तों नोटिफिकेशन में किया हुआ है। जहाँ तक टोटल वैकेंसीज की बात है तो इसमें वेरियस वैकेंसी है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 7th CPC के हिसाब से सैलरी मिलेगी, आपका पे स्केल होगा। LDC के लिए 19,900 से लेकर 63,200 है तथा फॉरेस्ट गार्ड के लिए 19,900 से लेकर 63,200 है। जब जहाँ तक MTS की बात है तो इनके लिए 18,000 से लेकर 56,900 पे स्केल है। 7th CPC के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से 7th CPC के हिसाब से। जहाँ तक फीस की बात है तो जनरल तथा OBC के लिए 300 रुपये फीस है दोस्तों। और PH SC ST तथा वुमेन के लिए 100 रुपये फीस है। ये प्रोसेसिंग चार्जेज है 100 रुपये। और इस पेमेंट को दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट से बनाना है। जहाँ तक इसके लिए लास्ट डेट की बात है तो 11 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। और जहाँ तक इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा तथा फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। और जहाँ तक इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड की बात है तो इसका डिटेल मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि ऑफलाइन यानी कि प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपने इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, जहाँ तक फॉर्म की बात है यानी कि फॉर्मेट की बात है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। इसको आप नोटिफिकेशन से लेके भर सकते हैं। और दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जहाँ तक LDC की पोजीशन की बात है तो इनकी पे मैट्रिक्स का लेवल दोस्तों आप सामने देख सकते हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। और जहाँ तक टाइपिंग स्पीड की बात है तो कैंडिडेट की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए दोस्तों इंग्लिश में, तथा 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए ऑन मैनुअल टाइपराइटर। जहाँ तक ऑन कंप्यूटर की बात है तो टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में तथा 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए ऑन कंप्यूटर। इस पोजीशन के लिए जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो 18 साल से 27 साल तक की एज लिमिट दे रखी है दोस्तों। और जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है तो इसका डिटेल भी सामने लिखा गया है दोस्तों। जहाँ तक पोजीशन नंबर 2 यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की बात है तो इनके लिए पे स्केल का डिटेल भी सामने दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए विद साइंस। और जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है दोस्तों उसके बाद आपको सक्सेसफुली फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स करना है, इसका डिटेल सामने दे रखा है। इस पोजीशन के लिए जहाँ तक फिजिकल स्टैंडर्ड की बात है तो मेन के लिए 25 किलोमीटर वॉक करना है दोस्तों 4 घंटे में। मेन की जो हाइट है कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। जहाँ जहाँ तक दोस्तों वुमेन कैंडिडेट की बात है तो वुमेन कैंडिडेट को 14 किलोमीटर चलना है दोस्तों 4 घंटे में। वुमेन के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 74 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन तथा 79 सेंटीमीटर होना चाहिए विद एक्सपेंशन। इस पोजीशन के लिए जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो 18 साल से 27 साल तक की एज लिमिट दे रखी है दोस्तों। और बाकी रूल्स, इससे रिलेटेड रूल्स सामने दे रखे हैं दोस्तों। जहाँ तक तीसरी पोजीशन की बात है MTS की यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो सैलरी का डिटेल आप सामने देख सकते हैं। इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना जरूरी है दोस्तों। और डिजायरेबल में लिखा गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या इससे ज़्यादा का
एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डिजायरेबल है, नेसेसरी नहीं है दोस्तों। और जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें भी सेम एज लिमिट है, यानी कि 18 साल से 27 साल तक की एज लिमिट होनी चाहिए कैंडिडेट की। अपर एज रिलैक्सेशन का डिटेल भी आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक इस भर्ती के लिए फ़ीस की बात है तो इसमें आपको फ़ीस देनी पड़ेगी तथा प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। इसमें 200 रुपये फ़ीस है तथा 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेज है, यानी कि 300 रुपये फ़ीस जमा करानी है जनरल तथा ओबीसी कैंडिडेट को। और पीएच SC ST वुमेन कैंडिडेट को दोस्तों 100 रुपये जमा कराना है प्रोसेसिंग फ़ी के लिए। और जैसे बताया कि इसका पेमेंट दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट से करना है। इसका पूरा डिटेल पॉइंट नंबर 10 से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, यानी कि प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको भेजना है दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर 2020 है दोस्तों। ये भेजना आपको रांची वाले एड्रेस पे, यानी कि झारखंड की वैकेंसी है और इसके लिए आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का जहाँ तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात है तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसका लिंक ओपन कर सकते हैं। और था दोस्तों 100 डिटेल इस भर्ती का। और इस भर्ती में यदि आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।